अरे 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 अरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आ जाओ जल्दी से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो सामने ही है, जल्दी से फोड़ देते हैं और कमेंट में आंसर भी देना आप लोग। कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रूट थ्री। अब रूट थ्री एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है। मैंने बोला कि ये काम करते हैं, रूट थ्री को हम यहाँ पर लिखते हैं और इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल को लगा देते हैं। लेट से हम लोग हमेशा तो एक्स को ही लगाते हैं ना, तो यहाँ पर भी मैंने एक्स को लगा दिया। लेकिन क्या है ना, अब ये एक्स ऐसे ही थोड़ी ना रहेगा, हमने वेरिएबल अपने मन से थोड़ी ना लगा दिया, तो इसकी पावर को थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोला इसकी पावर को हम 0 कर देते हैं, तो सर फिर क्या होगा, रूट थ्री बचेगा क्या। मैंने बोला हाँ, जब आप इस पूरे को देखोगे तो यहाँ पर आपको रूट थ्री बचेगा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि बच्चों किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। जैसे मैंने बोला कि x की पावर 0 तो वो 1 के बराबर, रूट थ्री की पावर 0 तो वो 1 के बराबर, 8 की पावर 0 तो वो 1 के बराबर, 9 की पावर 0 तो वो 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा, तो रूट थ्री इंटू वन अल्टीमेटली वो 1 ही हो जाएगा, मतलब रूट थ्री हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको डिग्री बतानी थी इस पॉलिनोमियल की, तो अब डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब तो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है 0। अब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है ना, कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। ये मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। बाकी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये है 0। वैसे मेरा मन तो बहुत ज्यादा कर रहा है कि आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी बताऊं, लेकिन नहीं बताऊंगा, वो आप मुझे खुद बताना, ठीक है। चल पहला क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन, x माइनस एक्स क्यूब इज अ डैश पॉलिनोमियल। x माइनस एक्स क्यूब कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या नॉन ऑफ द अबव। देखो हाईएस्ट पावर बतानी है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो 3 है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है दैट मींस ये तो क्यूबिक भाई है हमारे, ये तो क्यूबिक भाई है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 3x इज अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, बताओ बताओ बताओ। x की पावर क्या है यहाँ पर बच्चे, x की पावर है आपके पास 1। अगर पावर 1 है दैट मींस ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो हमारे लीनियर भाई है, तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी हमने 3 क्वेश्चंस को निपटा दिया। अब आ जाओ जल्दी से हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x बराबर -1। तो अब आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जब आपके पास x -1 है। तो सिंपल सा क्या करो, x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करो। हमने x की जगह पे -1 इसमें डाल दिया, x की जगह पे -1 डाला तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 -1 का स्क्वायर 1 1 -4 प्लस 3। देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3 दैट मींस -6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट है। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारे लिए, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। कितनी जल्दी से हम लोगों ने चार क्वेश्चंस को निपटा दिया। अब आखिरी सवाल करोगे क्या, चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को एक काम करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास है आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज का। देखो जीरो अगर आप लोगों को कभी भी निकालना हो ना पॉलिनोमियल में, तो एफ एक्स बराबर समथिंग ही कुछ है। मैं तो बोल रहा हूँ कि लेट एफ एक्स बराबर 0। आप एफ एक्स को ही क्या ले लो, 0 ले लो। जैसे ही आपने 0 लिया, 0 बराबर कितना हो गया आपके पास, 2x प्लस 7 हो गया। देखो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी -7/2। कितना आ जाएगा, -7/2। और यही तो 0 है ऑफ पॉलिनोमियल, यही तो 0 है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का। मतलब इस पॉलिनोमियल का x बराबर -7/2 ही 0। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी फॉर टॉप करेक्ट है। 5 क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गए, लेकिन आपको नहीं लगता एक क्वेश्चन सर को होमवर्क भी देना चाहिए। तो आओ ये देता हूं आप लोगों को होमवर्क कि आपको बताना है द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज कितना। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट की चाहिए।
सब्जेक्ट नहीं, कौन से चैप्टर की चाहिए। चलो बाय बाय, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू सो मच।